उसी तरह हम लोग फिर दोहराएंगे। अब फिर क्या कर रहे हैं, यह मान ऊपरों बहुपद में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं कौन सा मान, जहाँ बी हो वहाँ क्या रखेंगे, माइनस सी रखेंगे। आइए जहाँ जहाँ बी हो वहाँ माइनस सी रखिए, ए अपनी जगह है, बी की जगह क्या रख देंगे, माइनस सी। आगे क्या है, प्लस सी का पावर कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। यहाँ प्लस सी लिखा हुआ है, लिखिएगा। आगे माइनस के साथ देखो यहाँ पर एक जगह तो कुछ करना नहीं है, एक जगह छोड़ दो, जहाँ बी हो वहाँ क्या रखना है, माइनस सी रखना है। और उसको होल पावर कितना लगा देंगे, 3, और प्लस सी क्यू अपनी जगह है, छोड़ दीजिए। इसको भी हल करके 0 ही मिलेगा। देखो सी से क्या हो गया, कट गया, ए बचा, ए पर पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। आगे माइनस चिन्ह है, ए क्यू अपनी जगह। देखो जी माइनस का घन कितना होता है, माइनस ही होता है। और आगे सी का घन कितना होगा, सी क्यू ही होगा। और प्लस कितना आगे, सी क्यू क्या हो गया, इसको कट गया। यहाँ क्या बचा, ए क्यू, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस ए क्यू है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यू, ये भी कट गया, प्लस माइनस 0 बचा तो क्या लिखेंगे। इसीलिए बी प्लस सी भी क्या है, गुणनखंड है। तो क्या तीसरा बताने की ज़रूरत है, हाँ जी। पहले को हमने सिद्ध कर दिया, दूसरे को सिद्ध कर दिया, तीसरे को भी उसी तरह सी प्लस ए बराबर 0, सी बराबर क्या मिलेगा, माइनस ए। या माइनस ए रख दोगे समीकरण में तो उसमें भी हल करने पर 0 मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें, बना लीजिए। आगे कैसे हल करेंगे, अगला हमारा नया क्वेश्चन है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके निम्न बहुपदों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड प्रमेय किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद के कितने हल होंगे, हाँ, त्रिघात बहुपद कितने हल होंगे, 3 हल होंगे। द्विघात बहुपद के, रैखिक बहुपद के, चतुर्घात के 4 होंगे। त्रिघात बहुपद के 3 हल होंगे, उसमें से एक हल दिया हुआ है, x+2 इसका हल है। तो कहता है उसकी सहायता से अन्य 2 पद भी निकालिए। वो कैसे निकालेंगे, अगर किसी त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना हो और एक बहुपद का गुणनखंड दिया हो और अन्य 2 निकालना हो, चूँकि त्रिघात कितने बहुपद गुणनखंड होंगे, 3 होंगे, तो अन्य 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस छोटे बहुपद से बड़े बहुपद में क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। आइए भाग दीजिए, भाग देंगे तो कैसे भाग जाएगा वो देखिए। कैसे भाग देंगे, x है, x क्यों लाना है, किससे इंटू करेंगे, x² से। अब x² क्या दोनों में इंटू करेगा कि एक में इंटू करेगा, दोनों में। x² का x में इंटू, प्लस आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x² का 2 में इंटू। क्या करते हैं, नीचे वाले सारे पदों चिन्ह बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। प्लस 2x² है तो प्लस x³ है तो पहला पद तो कटना है, नहीं कटे फिर भी काट देना, कटेगा तब ना बनेगा। 13x² में 2x² क्या है, माइनस है, घटेगा, प्लस में से माइनस घटेगा तो 13 में से 2 घटा कितना बचा, 11x²। चूँकि 2 पद का भाजक है, 2 पद का भाज्य हमको चाहिए, तो दूसरा भाजक भाज्य कौन उतरेगा, 32x। और फिर वही कितना पद है, x है, फिर 11x² लाना है, किससे इंटू करेंगे, बोलो 11x से। x है, किससे इंटू करेंगे, 11x² आएगा, 11x से। अब 11x क्या करेगा, दोनों में इंटू करेगा, ध्यान दो जी, 11x का x में इंटू 11x², 11x में 2 का इंटू, तो 11 दूना 22x। फिर चिन्ह बदलेंगे, फिर पहला पद कट गया। अब बताओ 32x में 22x घटा कितना बचा, 10x है जी। 32x में 22 से घटा कितना बचेगा, 10x। अब प्लस कितना आ गया, 20। अब फिर वही काम, x है 10x लाना है, किससे इंटू करेंगे, कौन बताए, हाँ उठाओ बताओ। x है 10x लाना है, किससे इंटू करेंगे, बताओ तुम बताइए, 10 से। तो आसान वाला तो बहुत अच्छा मिला, कोई दिक्कत नहीं। 10 दही है, 10 से कम 10 प्लस 10 दूना 20, ये माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, 0 आना ही चाहिए। अब क्या करेंगे, अन्य 2 गुणनखंड प्राप्त करने के लिए भागफल का गुणनखंड कर दीजिए। भागफल कितना है जी, x² प्लस 11x प्लस 10। आपको गुणनखंड द्विघात का बताया गया है, हमेशा भाग देने पर क्या मिलेगा, एक द्विघात बहुपद मिलेगा जी। अभी द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। गुणा करके 10 जोड़ने घटाने पर कितना, 11। वह कौन सा गुणनखंड है, 10 और 1 है, 10 से कम 10 और 10 से 1, 10 और 1 को क्या करोगे, 11 आएगा, जोड़ेंगे। तो पहला पद जस का तस लिखते हैं, प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस हो तो माइनस लिखते थे, यक्स है तो यक्स लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या करेंगे, तो वह गुणनखंड लिखेंगे जिसको आपने जोड़ा बनाया था, किसका बनाया था, 10 और 1 का।
10 और 1 को क्या करेंगे 11 आएगा, तो अंदर क्या लिखेंगे 10 + 1। अब बाहर कितना लिखेंगे 10। तीसरा पद अपनी जगह है। उसका क्या करते हैं ब्रैकेट खोलते हैं ना, ब्रैकेट खोलो पहले की तरह, x² प्लस x में 10 का इंटू x में 1 का इंटू सिंगल x प्लस से कितना आ गया 10। इसमें क्या कॉमन है जी, x कॉमन है। x दोनों भाग देगा ना, एक पावर भाग देगा 2 पावर में, सिंगल पावर बचेगा, एक पावर भाग देगा 1 पावर में, कितना बचेगा 10। ये क्या इसमें कुछ कॉमन है, x + 10 में कुछ कॉमन है जी, कुछ कॉमन है। किसी के पढ़े में अब दोनों पद एक साथ नहीं आता है, तो कितना कॉमन करेंगे एक, जहाँ एक कॉमन करेंगे वहाँ 10 का 10 बचेगा, वो पद क्या x + 10 बच गया। आप जानते हैं ये पहला दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में, समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में, इसीलिए त्रिघात का गुणनखंड मिल चुका है हम लोग। त्रिघात का गुणनखंड, जो त्रिघात बहुपद मिला उसमें पहला गुणनखंड किसका था, जिससे हमने क्या दिया है भाग दिया x + 2, और जो भागफल मिला उसका गुणनखंड किए हैं। कितना आया था ये 2 गो, तीनों क्या कर देना इंटू में लगा देना, तो आपका क्या हो जाएगा त्रिघात का गुणनखंड हो जाएगा। ऐसे करते हैं तो जी, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। आपको भी इस त्रिघात का क्या करना है गुणनखंड करना है। त्रिघात का एक गुणनखंड दिया है, 2 अन्य गुणनखंड क्या करना है आपको ज्ञात करना है। दूसरी तरह आप हल करिए, क्या करेंगे आप उस छोटे बहुपद से इस बड़े बहुपद क्या देंगे भाग देने पर क्या आना चाहिए शेषफल 0 आना चाहिए। उसका जो भागफल होगा उसको गुणनखंड करेंगे, 2 नए ब्रैकेट मिलेंगे, पहले वाले ब्रैकेट के साथ इंटू में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो पहले पुनः आप क्या करेंगे 3x + 10 से डिवाइड करेंगे किस में 9x³ - 27x² - 100x और प्लस कितना 300। ठीक है, चलिए भाग दीजिए। 3x है 9x³ लाना है, किससे इंटू करेंगे कौन बताए, हाँ उठाओ चलो बताइए। 3x है 9x³ लाना है, सोच के बताइए, आप लोग भी बताइए। 3x है 9x³ लाना है, किससे इंटू करेंगे 3x² से। आइए गुणा करें, देखिए जी अब यह दोनों में इंटू करेगा ना, ध्यान दीजिए 3 तिया 9 और x पावर 2 x पावर 1 कितना पावर हो जाएगा 3 पावर। आगे क्या चिन्ह है प्लस का, 3 दहिए 30, आगे सिंगल x² जस का तस है उसको छोड़ दीजिए। क्या गुणा के बाद चिन्ह बदलना होता है, पहला पद हमेशा कटना होता है, भले ये कटे मत कटे। अब यह बताइए जुटेगा घटेगा, जुटेगा, दोनों सजाते पद है जुटेगा, चिन्ह भी समान है, तो 27 और 30 कितना हो जाएगा जी -57x²। चूँकि 2 पद का भाजक है, 2 पद का भाज्य हमको चाहिए 100x। इस बार 3x है -57x² लाना है, कौन बताए किसे इंटू करेंगे। 3 है -57 लाना है, इसके पहाड़े में 57 आता है, कौत या 57 सोच के बताओ। अब बाद में x है x² लाना है, तो कितने से इंटू करेंगे 1x से इंटू करेंगे, बोलिए जी बोलो। -19x से, हाँ जी 19 से 57 होता है कि नहीं होता है। अब 19 से -19x से दोनों में इंटू करें, देखो माइनस प्लस -19 तिया 57 और x में x का इंटू, जब यह इसमें इंटू करेगा तो कितना आएगा देखो माइनस प्लस माइनस, अब 10 में इंटू करेगा 19x का 10 में इंटू कितना आएगा 190x आएगा जी। 19 दिन कितना होता है 190 होता है। पीछे में बदलेंगे नहीं बदलेंगे, नीचे वाला ये प्लस और ये भी प्लस, फिर कट गया। अब दोनों सजाते पद है लेकिन चिन्ह विपरीत है, देखो ये प्लस में है 190, पहला चीज़ का हट गया, और माइनस में है 100, प्लस 190 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा 90x, कितना बचेगा। कोई पद उतरेगा क्या, कोई पद उतरेगा इसमें, कौन सा 300 उतर जाएगा। अब फिर गुणा भाग करिए, 3x है 90x लाना है, किसे इंटू करेंगे। 3x है 90x लाना है, किसे इंटू करेंगे। 3 में किसे गुणा करें 90 आ जाएगा 30 से। क्या x से गुणा करने की ज़रूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि x है x लाना भी है, इसलिए चर से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब 90 30 क्या करेगा, दोनों में इंटू करेगा, तो 30 दिया 90x, आगे क्या चिन्ह है प्लस, 30 दाहिए 300, फिर एक बार और शेषफल क्या आ गया, देखिए ये भी कट गया ये भी कट गया, क्या मिला शेषफल 0। अब हम क्या करेंगे, बहुपद जो मिला है द्विघात में उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। आइए गुणनखंड करें, देखिए बाबू
भागफल कितना मिला हमको? भागफल क्या मिला है? 3x² माइनस 19x प्लस कितना 30। कैसे गुणनखंड करेंगे? गुणा करके 30 दिया, 90 जोड़ने घटाने पर 19। कौन बताएगा? गुणा करके 90 जोड़ने घटाने पर 19। गुणा करके 90 जोड़ने घटाने पर 19, 10 और 9। सोच के बताओ, सोचो तब बनेगा। पहला पद 10 का 10, माइनस तो माइनस लिखते हैं, यक्स है तो यक्स लिखते हैं। 10 और 9 को क्या करोगे? 19 आ जाएगा। जोड़ेंगे 10 प्लस 90 प्लस 30 अपनी जगह, और उस तरह कॉमन करके हल करिए, आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ 9 है, मतलब 9 ही है। 3x² माइनस एक्स में 10 का इंटू माइनस 10x माइनस एक्स का 9 इंटू माइनस 9x और प्लस कितना आ गया 30। चलो बताओ इसमें क्या कॉमन है, कौन बताएगा? बोलो। केवल x कॉमन है। अचर में कुछ कॉमन है क्या? नहीं ना, क्योंकि किसी को पहाड़े में 3 और 10 एक साथ कॉमन नहीं आता है, तो केवल चर में कॉमन करेंगे। चर में कैसे कॉमन करेंगे? यहाँ 2 पद है, यहाँ 1 पद है, 1 पद तो सबसे छोटा पद चर में कॉमन करते हैं। अब x दोनों भाग देगा, देखो x भाग देगा x² में, तो 3 के साथ क्या बचेगा 3x, और x भाग देगा x में कितना बचेगा 10। माइनस चिन्ह शुरू है तो माइनस कॉमन करेंगे। किसके पहाड़े में 9 और 30 एक साथ आता है, तो 3 के पहाड़े में आता है, सबको मालूम होगा। तो माइनस में अंदर क्या हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 सिंगल x और माइनस प्लस माइनस 3 दहें ये 30। 3 से दोनों में भाग दोगे इतना आएगा, आना ही चाहिए, समान ब्रैकेट आना ही चाहिए। तो पहला दूसरा गुणज एक ब्रैकेट में और समान ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में लीजिए। तो अब संपूर्ण गुणनखंड कैसे निकालोगे? तो संपूर्ण गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जिससे पहले भाग दिए थे उसको लिखिए, और जितना भागफल का गुणनखंड है उसको लिख दीजिए। भागफल गुणनखंड कौन आया है? x माइनस 3, 3x माइनस 10, ये भी सब गुणनखंड। 10 9 90, यहाँ 90 थोड़ा लिखेंगे, एक कूड़ा लिखते नहीं ना है, ये भूल के क्या तुम लोग? गुणा याद रखते हैं, गुणा करते नहीं ना कि 10 9 90 कर देना, तो खोजते रहना, बराबर कबो नहीं आएगा। गुणनफल केवल हम याद रखते हैं कि हमको ज़रूरत है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस सवाल को बनाने के लिए दिया हुआ है कि R1 R2 दो शेषफल प्राप्त होते हैं। प्रथम शर्त से जो R1 शेषफल है वो इतने को इतने से भाग देने को प्राप्त हुआ है, और जो R2 शेषफल है वो इतने को इतने से भाग देने पर R1 R2 मिला है क्रमशः। तो कहता है जब R1 R2 बराबर 20 दिया हो तो a का वैल्यू कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो प्रथम शर्त से हल करिए, देखें यहाँ पर प्रथम शर्त से अगर x प्लस 1 को भाग देने पर शेषफल कितना होता हो R1 आता हो, तो छोटे बहुपद को इक्वल टू क्या बनाइए 0 बनाइए। x प्लस 1 इक्वल टू 0, और वहाँ से x का मान निकालो, कितना निकलेगा -1, और यह मान कहाँ रखेंगे? उपरोक्त बहुपद में। और ध्यान देना, उपरोक्त बहुपद में रखने के बाद जितना मान हमारे पास है उपरोक्त बहुपद मतलब x³ प्लस 2x² माइनस 5ax प्लस 7 बराबर क्या लिख देंगे R1। क्यों? क्योंकि जब इसका मान रखेंगे तो शेषफल कितना कह रहा है रखने को? R1 कह रहा है। चलिए जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखिए -1 रखिए, तो -1 का क्यूब x³ है तो 2 इंटू x² मतलब -1 का स्क्वायर 5a, x की जगह -1 प्लस 7 इक्वल टू कितना R1। तो -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 एकम 2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5a प्लस 7 बराबर क्या मिला R1। किसी को दिक्कत इसमें है जी? अब थोड़ा और हल कर दो, 7 2 9, 9 में से 1 घटा 8, 8 प्लस 5a बराबर क्या मिला R1। एक मान हमको मिल गया। अब सेकंड शर्त से आइए, इसी को दोहरा दीजिए। इसी को कैसे दोहराएंगे? अगले बार x प्लस 1 को भाग देने पर जो शेषफल R1 बचा था, इस बार x माइनस 2 से भाग देने पर इसमें इस बार कौन सा शेषफल बचेगा R2। तो इस बार किसको 0 बनाएंगे? हाँ, इस बार x माइनस 2 बराबर क्या बनाएंगे 0। x बराबर कितना मिलेगा जी +2। अब यह क्या करेंगे? मान रखने और किस में रखेंगे? दूसरे बड़े बहुपद में। दूसरा बड़ा बहुपद कौन है? x³ प्लस ax² माइनस 12x प्लस 6 बराबर
पहली बार मान रखे तो क्या शेषफल मिला R1, दूसरी बार रखेंगे तो अब चलो जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रखेंगे 2, दोहरा देना के क्वेश्चन को। x क्यूब मतलब 2 a इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू R2। हल करो 2 का घन 2 का वर्ग 4 में का इंटू 4 12 दूना माइनस 24 प्लस 6 बराबर R2। आगे हल करो क्या मिला 4a 8 6 14, 14 में माइनस 24 घटेगा तो माइनस 10 बचेगा, उधर क्या मिला R2। क्या R1 R2 निकाल लिए हैं? और देखो क्या दिया हुआ है, कैसे निकलेगा एक मान, तो दिया है कि क्या दिया हुआ है R1 माइनस R2 बराबर कितना दिया है? हाँ जी कितना दिया है 20। तो मान रखो जी R1 का वैल्यू कितना हमारे पास है 8 प्लस 5a, आगे क्या चिन्ह है माइनस का। R2 का मान कितना है 4a माइनस 10 इक्वल टू कितना है 20। दोनों शर्तों से R1 R2 निकाल लो और रख दो इसमें समीकरण जो दिया हुआ अलग से। 8 प्लस 5a माइनस से ब्रैकेट खोल दीजिए, प्लस 4 है तो माइनस 10 है तो प्लस 10 इक्वल टू कितना 20। 5a में 4a घटा तो सिंगल a, तो डायरेक्ट हल कर ध्यान दीजिए। अब प्लस 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, 18 क्या हो जाएगा उधर जाकर माइनस, अब 20 अपने पक्ष में है 18 माइनस हुआ a बराबर कितना बचा क्या आप प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है। सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए क्या है इसका गुणनखंड है। तो तीनों को बारी बारी से 3 बार हल करना है और तीनों का मान बारी बारी से क्या करना है इसी पद में क्या कर देना है बहुपद में रख देना है और हल करने पर क्या आ जाएगा इसका मान 0 आ जाएगा। तो कहेंगे हाँ ये इनके क्या है गुणनखंड है। तो प्रथम शर्त से हम लोग पहले किसको 0 बनाएंगे, प्रथम शर्त से कितने छोटे गुणनखंड दिए गए हैं 3 छोटे खंड गुणनखंड गिरेगा और तीनों को सिद्ध करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो तीनों को बारी बारी से क्या करिए 0 बनाकर सॉल्व करके मान रखो और क्या हल करने पाना चाहिए 0 आना चाहिए। ये देखिए यहाँ प्रथम शर्त से छोटा गुणनखंड कौन है a प्लस बी है, इसको बराबर क्या मान लीजिए 0 बना लीजिए। अब वहाँ से a का मान निकालो जी, a बराबर क्या निकलेगा प्लस बी जा क्या हो जाएगा माइनस बी और यह मान कहाँ रख देंगे उपरोक्त बहुपद में। उपरोक्त बहुपद कौन सा पद दिया हुआ है तो दिया हुआ है a ब्रैकेट में क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। चलो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे माइनस बी, तो यहाँ a है तो क्या रख देंगे माइनस बी, आगे प्लस बी सी का होल क्यूब और माइनस फिर a की जगह क्या रख देंगे माइनस बी का होल क्यूब समझिएगा, प्लस बी क्यूब अपनी जगह है प्लस सी क्यूब भी अपनी जगह है। केवल 2 जगह चेंजिंग किया है, जहाँ जहाँ ये देखा वहाँ क्या रख दिया माइनस बी रख दिया। तो माइनस बी रखने से लाभ इससे कट गया, क्या बचा हमारे पास सी को पावर 3 बचा। माइनस के साथ यहाँ देखो माइनस बी का 3 बार इंटू करेंगे तो विषम पावर है तो माइनस का क्या आएगा माइनस ही आता है। अब बी को 3 बार गुणा करो क्या मिलेगा बी पर 3 पावर मिलेगा। आगे कितना है प्लस बी पर 3 पावर 1 वाला है और सी को पावर कितना है 3, इसमें लाभ मिला कि ऐसे भी क्या हो गया कट गया। आगे क्या बचा सी को पावर 3 का वैल्यू सी क्यू होता है, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे चिन्ह बदलेगा जी, प्लस सी क्यू है तो माइनस सी क्यू मिलेगा, ये भी क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, दोनों खत्म। क्या लिखेंगे इसीलिए a प्लस बी क्या है गुणनखंड है। उसी तरह अगर दूसरे पद को भी गुणनखंड बनाना चाहते हो सेकेंड शर्त से कि b प्लस सी भी इसका गुणनखंड है तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो उसी तरह b प्लस सी को इक्वल टू क्या बनाइए 0 बनाइए, वहाँ से b का मान c के पद में निकालिए। यानी जैसे यहाँ a का मान b के पद में निकाले थे b को पक्षांतर किए थे, यहाँ किसको पक्षांतर करेंगे c को, तो माइनस क्या मिलेगा c मिलेगा और यह मान उपरोक्त समीकरण में क्या करेंगे रख देंगे उपरोक्त बहुपद में और वही दोहरा देंगे तो फिर रखने पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और आपका सॉल्व करिए, आई देखिए यहाँ पर उपरोक्त बहुपद में उपरोक्त बहुपद फिर दोबारा लिखिए। उपरोक्त बहुपद क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस